फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एकाकी व्यापार का महत्व एवं लाभ कि जब कोई पर्सन सिंगल बिजनेस करता है, ठीक है, तो वो अपने बिजनेस में कितना हैप्पी होता है और कितना सैड होता है। ये बात अपन को मोहन बताएगा, क्योंकि मोहन सेल्फ का बिजनेस करता है, ठीक है। जैसे मोहन की किराने की एक शॉप है। अब मोहन अपन को बताएगा कि इसने इस शॉप को कैसे ऑपरेट किया, इसमें कैसे लॉस हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ और किन किन कामों को करने में ये पूरा फ्री है, ठीक है। तो फर्स्ट मोहन कहता है कि मैंने अपने बिजनेस को न्यूनतम खर्च, मतलब मुझे अपने बिजनेस की शुरुआत करने में बहुत कम पैसे लगे, क्योंकि जितना भी पैसा लगा वो मेरे ऊपर डिपेंड था कि मुझे कितना पैसा लगाना है। मैं फ्री था, कोई मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आपको बिजनेस में ये काम करना चाहिए, तो मुझे जो भी पैसा लगा वो अपने हिसाब से लगा। तो ये कह रहा है कि आप बिजनेस की शुरुआत कम पैसों से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी अपने बिजनेस की शुरुआत कम पैसों से की। फिर ये बोलता है लाभ हानि का अधिकारी, मेरे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट मेरा ही उस पर राइट है, तो मैं ऑलवेज अपने बिजनेस में हैप्पी रहता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस में कोई इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड ये बोलता है लॉसशीलता, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब परिवर्तन। ये बोलता है कि जब मैं चाहूं अपनी शॉप को ओपन रखूं, जब मैं चाहूं अपनी शॉप को क्लोज रखूं, और मेरे बिजनेस में जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए मैं फ्री हूँ। जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो मेरे बेस पे बनाए जाएंगे। तो ये बोलता है एकाकी व्यापार बहुत अच्छा होता है। फिर अगला बोल रहा है न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, मतलब गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं वही फॉलो हमें करने होते हैं, ठीक है। और लास्ट बोल रहा है ऋण में भी सुविधा, कि मैं अपने बिजनेस को अकेला ऑपरेट करता हूँ, है ना, तो मैं हैप्पी हूँ कि सब पर्सन मुझे जानते हैं, तो क्या करते हैं, मुझे आसानी से इसमें लोन भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब इसकी डिटेल से जानते हैं कि मोहन अपने बिजनेस में कैसे हैप्पी रहता है, ठीक है। पहला उसने बोला न्यूनतम खर्चे, एकाकी व्यापार की स्थापना न्यूनतम वैधानिक खर्चों से हो जाती है, इसलिए आज सभी व्यक्ति स्वयं का व्यवसाय करने लगते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मानो कि अगर ये एक व्यक्ति सेल्फ का बिजनेस कर रहा है तो बहुत हैप्पी है। अगर वो अपने बिजनेस की शुरुआत किसी 3-4 पर्सन के साथ करता तो क्या ये इतना आसान होता? क्या नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि हर एक जिम्मेदारी इन 5 पर्सन की होती, कहीं ना कहीं इनमें मतभेद होता, वो अपने बिजनेस को लेकर कोई भी बात गोपनीय नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो एकाकी व्यापार में क्या है, गोपनीयता बनी रहती है, जो भी बात है उस व्यक्ति तक ही सीमित रहती है, और जो सरकारी जो औपचारिकताएं होती है वह भी आसानी से पूरी हो जाती है, ठीक है। सेकंड इसमें देखो लाभ और हानि का अधिकारी, मतलब वो बोल रहा है कि एकाकी व्यापार एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए व्यापार में होने वाली लाभ हानि का एकाधिकारी भी वही पर्सन सेल्फ होता है। अगर ग्रुप में या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया गया तो फिर क्या होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, सभी को बांटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो वो सिंगल है, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी है कि कोई बात ना, प्रॉफिट हुआ तो मेरा ही हुआ, लॉस हुआ तो मेरा ही तो हुआ, मुझे किसी का लोन वगैरह चुकाना तो नहीं है, मेरा कोई कर्जा तो नहीं है, जो भी है मैं अपने हिसाब से अपने बिजनेस को टैकल कर लूंगा, ठीक है। थर्ड वो बोलता है लोचशीलता, एक ही व्यक्ति का स्वामित्व एवं प्रबंध होने के कारण व्यापार से संबंधित किसी भी नीति को परिवर्तित करने में लोचशीलता रहती है। जैसे आज उसको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, तो वह अपने सेल्फ का डिसीजन ले सकता है, अपने बिजनेस को क्लोज कर सकता है उस दिन के लिए, ठीक है। अब वो अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहता है तो वो भी उसका सेल्फ का डिसीजन हो गया ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि राम बोलता है कि अगर आप सेल्फ का बिजनेस करोगे तो उसमें सेल्फ के रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो उसके डिसीजन भी आप सेल्फ ले सकते हो, आपको किसी पर्सन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और अगर आप डिपेंड रहोगे तो आपको डिसीजन लेने में लेट भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगला देखो इसमें न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, एकाकी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप कैसा होता है, न्यूनतम, मतलब जो केंद्र सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, ये सब कुछ सीमा तक ही उस व्यापार में इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। एकाकी व्यापार व्यक्ति के स्वयं के नियम के आधार पर
चलता है, व्यक्ति चाहे जैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। एंड लास्ट है इसमें ऋण में सुविधा, व्यक्तिगत ख्याति मतलब गुडविल और असीमित उत्तरदायित्व के कारण एकाकी व्यापार को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एकाकी व्यापार में पर्सन कैसा है, अकेला है, ठीक है, तो उसकी पहचान है, उसकी खुद की गुडविल होती है, ठीक है। तो अदर पर्सन के पास जब ये लोन लेने जाएगा तो वो उसको हैप्पी होकर लोन दे देगा, क्योंकि इसे मालूम है कि मेरे लोन की जिम्मेदारी इस एक पर्सन की है, तो ये आसानी से मेरे लोन को पे कर देगा। और अगर वही इसके बिजनेस में 4-5 व्यक्ति होते तो मेरे द्वारा अगर इसको लोन दिया जाएगा तो थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि इन 4-5 में से कहीं एक व्यक्ति भी अपनी बात से पलट गया कि नहीं मेरे को तो लोन नहीं देना है, अब मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहता, तो ऐसी कंडीशन में बचे वो 3 पर्सन भी लोन देने में मना करेंगे, ठीक है। मतलब उसका जो भी इंटरेस्ट होता है उसको पे करने में या उस लोन को रिटर्न देने में क्या करेंगे, वो मना कर देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ग्रुप में काम करने से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने जाना कि सेल्फ का बिजनेस करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप सेल्फ का बिजनेस करना चाहोगे या ग्रुप में पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहोगे, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट्स में आपको डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।